मोस्तफा खामनेई ईरान के सबसे चर्चित और रहस्यमयी चेहरों में से एक हैं। वे ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं। मोस्तफा एक धार्मिक विद्वान हैं, लेकिन राजनीति और सुरक्षा बलों में उनका गहरा प्रभाव है। उन्होंने ईरान इराक युद्ध में हिस्सा लिया, कुरान की पढ़ाई की और पिता के दफ्तर में काम किया। वे 2009 और 2022 के प्रदर्शनों को कुचलने में शामिल रहे, जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद नहीं करते। उनकी पत्नी और पिता की हाल ही में मौत हो गई है। आज वे उत्तराधिकारी के रूप में चर्चा में हैं, लेकिन कोई आधिकारिक पद नहीं रखते। उनका जीवन क्रांति, युद्ध और सत्ता के पीछे की कहानी है। वे ईरान की सख्त नीतियों के प्रतीक माने जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मोस्तफा खामनेई के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल मोस्तफा खामनेई का पूरा नाम सैयद मोस्तफा हुसैनी खामनेई है। उनका जन्म 8 सितंबर 1969 को ईरान के पवित्र शहर मशहद में हुआ था। उस समय ईरान शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन में था। उनके पिता अली खामनेई एक युवा धार्मिक विद्वान थे जो शाह के खिलाफ लड़ रहे थे। पिता को कई बार जेल हुई और निर्वासन में भेजा गया। 1975 और 76 में पिता की गिरफ्तारी के समय मोस्तफा 6-7 साल के थे। परिवार गरीबी और डर में रहता था। मशहद में रहते हुए मोस्तफा ने बचपन में क्रांति की हलचल देखी। 1969 में ईरान की इस्लामी क्रांति हुई। शाह भाग गए और आयतुल्ला खामनेई सत्ता में आ गए। मोस्तफा उस समय 10 साल के थे। क्रांति के बाद पूरा परिवार तेहरान चला गया, क्योंकि पिता को नई सरकार में महत्वपूर्ण काम मिला। यह बदलाव मोस्तफा के जीवन की नींव बना। आयतुल्ला अली खामनेई 1989 से 2026 तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे। 28 फरवरी 2026 में अमेरिका इजराइल हमलों के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मां का नाम मंसूरे खोजास्ते बागेर जादे है। वे साधारण परिवार से हैं। बड़े भाई का नाम सैयद मुस्तफ़ा है। उन्होंने भी युद्ध में हिस्सा लिया और आज भी धार्मिक काम करते हैं। छोटे भाई मोहसिन भी धार्मिक विद्वान हैं। 2 बहनें हैं, जिनमें से एक की शादी मोहम्मद मोहम्मदी गोल पायगानी से हुई, जो पिता के प्रमुख स्टाफ थे। दूसरी बहन की शादी अन्य धार्मिक परिवार में हुई। मोस्तफा की शादी 2004 में जहरा हद्याद आदेल से हुई। जहरा पूर्व संसद स्पीकर गोलाम अली हद्याद आदेल की बेटी थीं। वे भी धार्मिक परिवार से थीं। दंपत्ति को 3 बच्चे हुए। 2007 में उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ। बाकी 2 बच्चों के नाम सार्वजनिक नहीं। जहरा 2026 में अमेरिका इजराइल हमलों में तेहरान पर हमले में मारी गईं। मोस्तफा अब विधुर हैं। परिवार में सभी सदस्य सख्त इस्लामी विचारों वाले हैं। पिता की वजह से पूरा परिवार सत्ता के करीब रहा। मोस्तफा सबसे प्रभावशाली बेटे माने जाते हैं, क्योंकि वे सुरक्षा बलों से जुड़े रहे। मोस्तफा ने बचपन में मशहद में अपनी प्राथमिक पढ़ाई पूरी की। क्रांति के बाद तेहरान में अलावी हाई स्कूल में दाखिला लिया। यह स्कूल धार्मिक और सख्त शिक्षा देता था। यहाँ अमीर और सत्ता वाले परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 1987 में उन्होंने हाई स्कूल पास किया। स्कूल के बाद तुरंत धार्मिक पढ़ाई शुरू कर दी। पहले शिक्षक उनके पिता अली खामनेई और आयतुल्ला सैयद महमूद हाशेमी शाहरूदी थे। 1999 में वे कोम शहर चले गए। कोम ईरान का सबसे बड़ा धार्मिक शिक्षा केंद्र है। यहाँ उन्होंने उच्च स्तर की धार्मिक पढ़ाई की। उनके गुरु थे आयतुल्ला मोहम्मद तकी मेजबा याजदी, आयतुल्ला लोत्फुल्ला सफ़ी गोल पायगानी और मोहम्मद बागेर खर्राजी जैसे सख्त विचारों वाले विद्वान। उन्होंने फिक्ह यानी इस्लामी कानून और दर्शन की पढ़ाई की। बाद में वे खुद कौम में पढ़ाने लगे। हाल के सालों में उन्हें आयतुल्ला का दर्जा मिला। 2024 में उन्होंने उच्च कक्षाएं रोक दी, जो उत्तराधिकारी बनने की तैयारी मानी गई। उनकी शिक्षा ने उन्हें धार्मिक नेता बनाया, लेकिन राजनीति में भी ताकत दी। हाई स्कूल खत्म होते ही 1987 में मोस्तफा ने इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ज्वाइन किया। यह ईरान की ताकतवर सेना है जो क्रांति की रक्षा करती है। उन्होंने ईरान इराक युद्ध यानी 1980 से 1988 के आखिरी साल 1987 से 1988 में हिस्सा लिया। युद्ध में इराक ने ईरान पर हमला किया था। मोस्तफा और बड़े भाई मुस्तफ़ा दोनों लड़ाई में गए। युद्ध 1988 में खत्म हुआ। युद्ध के बाद वे धार्मिक पढ़ाई में लगे। 1989 में पिता अली खामनेई सर्वोच्च नेता बने। इससे मोस्तफा को विशेष लाभ मिला। 1990 के दशक में वे पिता के दफ्तर में काम करने लगे। वे सर्वोच्च नेता के दफ्तर के गेट कीपर बन गए, यानी कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा यह वो तय किया करते थे। 2000 की शुरुआत में वे बसीज यानी स्वयंसेवी सुरक्षा बल और IRGC से गहरा जुड़ाव रखने लगे। कोई सरकारी पद नहीं था, लेकिन पीछे से सारी ताकत उनके पास थी। वे पिता की
मदद से धार्मिक संस्थाओं और पैसों पर नियंत्रण रखते थे। 2005 और 2009 के राष्ट्रपति चुनाव में मोज्तबा ने महमूद अहमदीनेजाद का समर्थन किया। वे उनके पीछे की ताकत थे। सर्वोच्च नेता के दफ्तर में उनका रोल बढ़ता गया। वे न्यायपालिका और खुफिया एजेंसियों पर असर डालते थे। 2019 में अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगा दिए क्योंकि वे पिता की दमनकारी नीतियों में मदद करते थे। वे बसीज और IRGC के साथ मिलकर देश की सुरक्षा व्यवस्था चलाते थे। कोई चुनावी पद नहीं संभाला, लेकिन लोग उन्हें छाया राजकुमार कहते थे। 2020 के आसपास पिता की सेहत खराब होने पर उत्तराधिकारी की चर्चा शुरू हुई। उन्होंने कौम में पढ़ाई जारी रखी और कड़ी नीतियों का समर्थन किया। उनका करियर परिवार की वजह से बना, लेकिन मेहनत और सुरक्षा बलों के साथ जुड़ाव से मजबूत हुआ। 2009 का विवाद सबसे बड़ा था। राष्ट्रपति चुनाव में अहमदीनेजाद जीते, लेकिन विपक्ष ने धांधली का आरोप लगाया। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, जिसे ग्रीन मूवमेंट कहा गया। मोज्तबा ने बसीज को नियंत्रित किया और प्रदर्शनों को कुचला। सैकड़ों लोग मारे गए। सुधारवादी नेता मेहदी कर्रूबी ने आरोप लगाया कि मोज्तबा ने चुनाव रिगिंग करवाई। लोग नारे लगाते थे, मोज्तबा मर जा लेकिन नेता मत बन। यह घटना उनके नाम पर दाग बन गई। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद महिला जीवन आज़ादी प्रदर्शन हुए। मोज्तबा ने सुरक्षा बलों को निर्देश दिए और क्रूर दमन हुआ। हजारों गिरफ्तार और सैकड़ों लोग मारे गए। लोगों ने फिर उनके खिलाफ नारे लगाए। संपत्ति का विवाद भी बढ़ा है। 2026 में ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी कि मोज्तबा ने लंदन में करोड़ों की प्रॉपर्टी यानी बिशप्स एवेन्यू पर, दुबई में विला, यूरोप के होटल यानी फ्रैंकफर्ट, मल्लोर्का, टोरंटो और पेरिस में संपत्ति बनाई। यह सब 2011 से शेल कंपनियों और मध्यस्थ अली अंसारी के जरिए हुआ। ईरान के तेल के पैसों से विदेश भेजा गया, जबकि ईरान में लोग गरीबी में हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाए। लोग कहते हैं यह भ्रष्टाचार और परिवार सत्ता का फायदा उठा रहा है। 2024 में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद मोज्तबा फिर चर्चा में आए, लेकिन 2022 के प्रदर्शनों के बाद उनके उत्तराधिकारी बनने की संभावना कम हुई। 2025 में ईरान इजराइल तनाव बढ़ा। जनवरी 2026 में अमेरिका ने उनके विदेशी खातों का खुलासा किया। फरवरी 2026 में अमेरिका इजराइल हमलों में उनके पिता अली खामनेई 28 फरवरी को मारे गए। उनकी पत्नी जहरा भी उसी हमले में तेहरान में मारी गई। अब ईरान में संकट की स्थिति है। विशेषज्ञों की सभा यानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नया सर्वोच्च नेता चुनेगी। मोज्तबा अभी भी दावेदार हैं क्योंकि IRGC और बसीज से उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन कोई आधिकारिक पद नहीं है। अस्थायी परिषद देश चला रही है। उनकी संपत्ति पर अंतर्राष्ट्रीय जांच चल रही है। वे अभी भी पीछे से प्रभाव रखते हैं, लेकिन भविष्य अनिश्चित है। लोग उनका विरोध करते हैं क्योंकि वे सख्त नीतियों के प्रतीक हैं। मोज्तबा का पूरा जीवन ईरान की क्रांति से जुड़ा। 1969 में जन्म से लेकर 2026 के संकट तक हर कदम पर उन्होंने परिवार की छत्रछाया में काम किया। बचपन में क्रांति देखी, जवानी में युद्ध लड़ा, पढ़ाई में धार्मिक बने और बाद में सत्ता के केंद्र में पहुंच गए। उनके विवादों ने ईरान की जनता को नाराज किया, लेकिन सुरक्षा बल उन्हें सपोर्ट करते हैं। आज जब पिता चले गए तो देश का भविष्य उनके और अन्य उम्मीदवारों पर निर्भर है। ईरान में लोकतंत्र की मांग बढ़ रही है, लेकिन मोज्तबा जैसे नेता सख्त इस्लामी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि परिवार और सत्ता कैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।